Hello children, welcome to Deyavati Modi Public School. Today we will discuss the remaining topics of chapter 2 Geography, that is globe, latitudes and longitudes. What are longitudes? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude ऑफ दैट प्लेस। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि टोंगा आइलैंड जो पैसिफिक ओशियन में है और मॉरिशियस आइलैंड जो इंडियन ओशियन में है वो दोनों ही सेम लैटिट्यूड पर हैं और वो लैटिट्यूड है 20 डिग्री साउथ। अब इन प्लेसेस को कैसे लोकेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है उससे हम ये देखेंगे कि ये प्लेसेस ईस्ट या वेस्ट में कितनी दूरी पर लोकेट हैं। एंड दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स. They are semicircles and the distance between them decreases polewards. आप देखिए फिगर में बेटा, 0 डिग्री पर इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे जैसे ये पोल की तरफ जा रहे हैं इनका डिस्टेंस कम होता जाता है और पोल पर जाकर ये 0 हो जाता है जहाँ पर सभी मेरिडियंस मिलते हैं। तो हमने क्या देखा कि लैटिट्यूड के साथ साथ लॉन्गिट्यूड्स भी ज़रूरी हैं। चिल्ड्रन, जब मैं आपकी एज की थी तो पता है मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कैसे याद रखती थी मैं कहती थी जो लेटे हुए हैं वो लैटिट्यूड्स है और जो लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड्स हैं। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर मेरिडियंस एंड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो बेटा सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। बेटा हम सब मानते हैं कि सारी रिसर्चेज को ब्रिटिश ने आगे बढ़ाया तो उन्होंने अपने यहाँ से 0 डिग्री निकाल ली। चलो निकाल ली तो निकाल ली, हम इंडियंस तो बहुत बड़े दिल के हैं। अब बेटा कोई तो हमें लाइन ऑफ रेफरेंस लेनी पड़ेगी ना। अब आप स्कूल में भी लाइन बनाते हो तो कोई तो आगे खड़ा होगा तभी लाइन बनेगी, या असेंबली में किसी बच्चे को पता है कि मेरी पोजीशन 4th या 5th है तो वो वहाँ आकर खड़ा हो जाता है, उसके आगे भी बच्चे खड़े हो जाते हैं और पीछे भी बच्चे खड़े हो जाते हैं, राइट। तो इसी तरीके से इस मेरिडियन को हमने प्राइम मेरिडियन कहा। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन की तरफ जो लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर ई से डिनोट कर देते हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की ओर हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा चिल्ड्रन, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्लियर? द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ into 2 equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक पेपर पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो। अब वर्टिकल रोज को हम नंबर से लेबल करेंगे 1 2 3 4 और हॉरिजॉन्टल रोज को हम लेटर से लेबल करेंगे, कैपिटल लेटर्स ABCDE। अब जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ छोटे छोटे कहीं भी सर्कल्स बना दो। ठीक है, बना दिए। अब उसको लेबल कर दो स्मॉल सर्कल्स को स्मॉल लेटर्स में ABCD and E। वर्टिकल लाइंस तो रिप्रेजेंट कर रही हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स को और हॉरिजॉन्टल लाइंस नॉर्थ लैटिट्यूड्स को। अब आप देखिए सर्कल ए
वो कहाँ लोकेट है? वो लोकेट है बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि वर्टिकल लाइंस ईस्ट लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट कर रही हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्थ लैटिट्यूड्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसलिए सर्कल ए कहाँ लोकेट कर रहा है? बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। क्लियर चिल्ड्रन? लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम दोनों का रिलेशन है। जैसे आपने देखा लैटिट्यूड और हीट जोन्स का रिलेशन है। चिल्ड्रन, अब तो आपको टाइम देखना होता है तो आप अपने फ़ोन में टाइम देख लेते हैं। हम देखते हैं बहुत से लोगों ने अब रिस्ट वॉच भी पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि जब उन्हें टाइम देखना होता है वो अपना स्मार्टफोन निकालते हैं और टाइम देख लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्लॉक की इन्वेंशन से पहले टाइम कैसे देखा जाता था? उस समय शैडो की हेल्प से टाइम देखते थे, सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट से टाइम देखते थे। The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. The sun is the best timekeeper throughout the world. आपने चिल्ड्रन कभी नोट किया कि नून के टाइम 12 बजे के करीब दोपहर को आपकी शैडो सबसे छोटी होगी और सनराइज और सनसेट के टाइम आपकी शैडो सबसे लंबी होगी। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. आप जानते हो कि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में आते हैं वो ग्रीनविच टाइम से आगे होते हैं और जो प्लेसेस ग्रीनविच के वेस्ट में आते हैं वो ग्रीनविच टाइम से पीछे होते हैं। इस रेट ऑफ डिफरेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई आपको पता है अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में अर्थ ने रोटेट किया 360 डिग्री। 1 आवर में कितना करेगी? हम 360 डिग्री को 24 से डिवाइड कर देंगे तो 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, राइट? तो जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच की ईस्ट में 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच कितना टाइम होगा? हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर। तो वहाँ पर ग्रीनविच टाइम से 1 आवर आगे का टाइम होगा, यानी कि वहाँ पर दोपहर के 1 बजे होंगे अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, राइट? और इसी तरीके से 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच में जो टाइम होगा वो ग्रीनविच से 1 घंटा पहले का होगा, यानी कि ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे। क्लियर चिल्ड्रन? सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। देखिए बेटा फिगर में, अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 180 डिग्री में क्या होगा? मिडनाइट होंगे, यानी कि रात के 12 बज रहे होंगे। ऐसे ही ग्रीनविच में अगर सनराइज है तो 180 डिग्री में सनसेट होगा। तभी तो चिल्ड्रन देखिए इंडिया में जब मॉर्निंग होती है तो कनाडा अमेरिका में नाइट होती है। क्लियर चिल्ड्रन? लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। हमने रीड किया कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में अलग अलग टाइम होता है। वो किस पर डिपेंड करता है? वो डायरेक्टली सन रेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो डिफरेंट मेरिडियंस पर डिफरेंट टाइम होता है। 1 आवर में 15 डिग्री का रोटेशन होता है अर्थ का, ये हम रीड कर चुके हैं। इंडिया की जो एक्सटेंट है वो 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट है। अप्रोक्सीमेट हम 30 डिग्री ले लेते हैं, मीन्स 2 आवर्स का टाइम लैग। जब सुबह 97 डिग्री ईस्ट में सनरेज पड़ती हैं तो वो 68 डिग्री ईस्ट पर नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेसेस का जो गैप है
वो 30 डिग्री है, मीन्स 2 आवर्स का गैप है। 15 डिग्री मीन्स 1 आवर एंड 30 डिग्री मीन्स 2 आवर्स। लेकिन क्या ऐसा होता है चिल्ड्रन? नहीं ना। पूरे इंडिया में क्लॉक तो एक ही टाइम दिखाती है, चाहे हम गुजरात में हो, चाहे जम्मू में हो, चाहे हम दिल्ली हो, चाहे हम उत्तर प्रदेश में हो, हमारी क्लॉक तो हर जगह एक ही टाइम दिखाती है। कैसे? हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना लिया ताकि टाइम का कन्फ्यूजन ना हो। अदरवाइज ट्रेन के टाइम में कन्फ्यूजन होगा, एयरलाइंस के टाइम में कन्फ्यूजन होगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बीच का जो पॉइंट है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, हमने इसे मेरिडियन मान लिया। तो हम 97 डिग्री ईस्ट में 1 आवर पीछे आ गए और 68 डिग्री ईस्ट में 1 आवर आगे आ गए। गौर से सुनिए चिल्ड्रन, इसका क्या मतलब हुआ कि जब 97 डिग्री ईस्ट में सुबह के 7 बजेंगे तो हमारी जो वॉचेस हैं वो 1 घंटा पीछे आ जाएंगी। मीन्स वो हमें सुबह के 6 बजे दिखाएंगी, मॉर्निंग के 6 o'clock। और जब 68 डिग्री ईस्ट में सुबह के 5 बजेंगे तो हमारी क्लॉक 1 आवर आगे दिखाएगी। मीन्स हमारी क्लॉक सुबह का टाइम दिखाएंगी 6 o'clock। तो आपने देखा पूरी कंट्री में 6 बज गए ना सुबह के। यानी हमने इसे मेरिडियन मानकर टाइम सेट कर दिया। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। It is known as the Indian Standard Time, IST. Clear children? So children, this lesson has been completed. I hope every topic will be cleared. Okay, bye bye, take care.